आप सभी सनातन हिंदू धर्म प्रेमी जनों को हर हर महादेव। आज हम चर्चा करेंगे होलिका दहन के समय आदि के संबंध में। होलिका दहन के संबंध में व्रत पर्व निर्णायक ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि फाल्गुन प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमायाम भद्रा रहित प्रदोष काले होलिका दहन कार्यम। धर्म सिंधु में भी कहा गया है सा प्रदोष व्यापिनी भद्रा रहित ग्राह्या, यानी कि फाल्गुन में प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा के दिन भद्रा रहित प्रदोष काल में होलिका दहन करना चाहिए। यह होलिका दहन का एक सर्वसामान्य प्रमुख सूत्र है। अब इसमें भद्रा का इतना विचार क्यों किया जाता है? भद्रा के बारे में एक विचार आता है, भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा, यानी कि भद्रा काल में प्रमुख रूप से रक्षाबंधन तथा होलिका दहन नहीं करना चाहिए। इस वर्ष विक्रम संवत 2081 ईस्वी सन 2025 में होलिका दहन के दिन एवं समय के संबंध में विचार करते हुए आइए पहले फाल्गुन पूर्णिमा की गणितीय स्थिति को देख लेते हैं। यहाँ पर इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाए कि ये संपूर्ण ज्योतिर्गणित और विचार भारत की राजधानी दिल्ली के अनुसार मान्य है। तो फाल्गुन पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है 13 मार्च को सुबह 10:36 से और फाल्गुन पूर्णिमा समाप्त हो रही है 14 मार्च को दोपहर 12:25 पर। इसी के साथ ये भी जान लें कि भद्रा प्रारंभ हो रही है 13 मार्च को सुबह 10:36 से, यानी कि पूर्णिमा के प्रारंभ होने के साथ ही, और भद्रा समाप्त हो रही है 13 मार्च को रात को 11:30 बजे। तो इस संपूर्ण गणितीय स्थिति के अनुसार ये स्पष्ट हो रहा है कि 14 मार्च को पूर्णिमा सूर्योदय के समय अवश्य दिखाई दे रही है, परंतु पूर्णिमा तिथि सूर्योदय के बाद 3 प्रहर नहीं रही है, एक बात। दूसरी बात, 14 मार्च को प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के समय पर पूर्णिमा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए 14 मार्च को होलिका दहन करना शास्त्रोचित नहीं है, भले ही सुबह और दोपहर तक पूर्णिमा वहां दिखाई दे रही हो फिर भी। दूसरी स्थिति यह है कि 13 मार्च को प्रदोष काल में यानी कि सूर्यास्त के समय पूर्णिमा है, लेकिन साथ में भद्रा का दोष भी है और भद्रा में होलिका दहन नहीं किया जाता। इसलिए 13 मार्च को प्रदोष काल में भी होलिका दहन करना शास्त्रोचित नहीं है। तो फिर आखिर 13 मार्च को भी नहीं कर सकते, 14 को भी नहीं कर सकते, तो आखिर फिर करें तो करें कब और कैसे करें? तो ऐसी स्थिति में धर्म सिंधु में कहा गया है कि पर दिने प्रदोष स्पर्श अभावे पूर्व दिने यदि निशीथात् प्राक भद्रा समाप्ति ही तदा भद्रा अवसान उत्तरमेव होलिका दीपनम, यानी कि यदि दूसरे दिन प्रदोष में पूर्णिमा प्राप्त न हो तो पहले दिन निशीथ यानी अर्धरात्रि से पहले भद्रा समाप्त हो रही हो तो भद्रा के समाप्त होने पर और अर्धरात्रि का जो समय है उसको समाप्त होने से पहले ही होलिका दहन कर लेना चाहिए। यहाँ पर एक बात और हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भी स्थिति में होलिका दहन का समय प्रदोष काल से लेकर निशीथ तक यानी कि सूर्यास्त से लेकर अर्धरात्रि समाप्त होने तक का ही है। अर्धरात्रि के बाद होलिका दहन करना निषिद्ध है। तो इस पूरी गणितीय स्थिति और व्रत पर्वों के निर्णायक सूत्रों के अनुसार ये स्पष्ट होता है कि इस वर्ष संवत 2081 ईस्वी सन 2025 में होलिका दहन 13 मार्च गुरुवार को भद्रा समाप्त होने के बाद और निशीथ काल समाप्त होने से पहले, यानी कि 13 मार्च बृहस्पतिवार को होलिका दहन रात्रि 11:30 बजे से लेकर के रात्रि 12:30 बजे तक कर लेना शास्त्रोचित है। लेकिन इसी के साथ कुछ विद्वान एक दो समय और बता देंगे कि भाई भद्रा पुच्छ काल में होलिका दहन कर सकते हैं या भद्रा का मुख काल छोड़ करके बाकी समय में कर लीजिए, तो उस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं। वैसे हम ये पुनः एक बार पुनरावृत्ति कर दें कि होलिका दहन का सर्वश्रेष्ठ समय 13 मार्च बृहस्पतिवार को रात्रि 11:30 से 12:30 तक का है। फिर भी भद्रा मुख का समय जान लेते हैं, जो निषिद्ध समय होता है, बहुत निष्ठ समय होता है। तो भद्रा मुख का समय 13 मार्च को रात्रि 8:17 से रात्रि 10:26 तक रहेगा। इस समय में भद्रा मुख में होलिका दहन किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। दूसरा एक समय विद्वान बता सकते हैं भद्रा पुच्छ काल का, कि इस समय में होलिका दहन कर सकते हैं यदि कोई बहुत अनिवार्य हो। वैसे हमारी दृष्टि से तो ऐसी कोई स्थिति नहीं होती कि बहुत अत्यावश्यक हो भद्रा पुच्छ काल में होलिका दहन करना, जबकि हमको सही समय प्राप्त हो रहा है। तो भद्रा पुच्छ काल रात्रि 7 बजे से रात्रि 8:17 तक रहेगा।
यदि बहुत आवश्यक हो, बहुत कोई आपत्ति विपत्ति संकट और जो भी स्थिति हो कि भैया रात को 11:30 से 12:30 तक नहीं कर सकते, इतना समय नहीं प्रतीक्षा में नहीं बिता सकते या हमारे पास समय नहीं है, तो भद्रा पुच्छ काल में होलिका दहन कर लेना चाहिए। अन्यथा तो भैया भद्रा समाप्त होने के बाद ही होलिका दहन करें। इस बात को पुनः दोहरा देते हैं कि 13 मार्च बृहस्पतिवार को रात्रि 11:30 से 12:30 तक का समय होलिका दहन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। उसी समय का हमें प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, होलिका दहन के दिन का एक कार्य और भी जुड़ा हुआ है। प्रायः सभी सनातन हिंदू धर्म प्रेमी जनों के घरों में होलिका पूजन प्रातःकाल में होता है, जिसमें हनुमान जी की पूजा, इष्ट देव की पूजा, कुल देवता की पूजा, पितरों की पूजा, हवन आदि किया जाता है। इस पूजा को सामान्य रूप से हनुमान जी की पूजा भी कहा जाता है। तो ये पूजा इस वर्ष विक्रम संवत 2081 में, इसी सन 2025 में, चूंकि ये पूजा पूर्णिमा में होती है, होनी भी चाहिए, तो 13 मार्च बृहस्पतिवार को चतुर्दशी समाप्त होने के बाद पूर्णिमा जब प्रारंभ हो 10:36 पर, उसके बाद में ये घरों में होने वाली जो पूजा है, हनुमान जी की पूजा, पितरों की पूजा, कुल देवता की पूजा, इन सब की पूजा को सभी यथाविधि संपन्न करें। और जो सज्जन इस पूजा को उदयकालीन पूर्णिमा में करना चाहते हैं, वो 14 मार्च को दोपहर 12:25 तक अवश्य पूरा कर लें। अच्छा, एक बात और भी यहाँ पर विचारणीय है कि नगर के प्रमुख स्थान पर तो बसंत पंचमी के दिन बड़ी होली रखी ही जाती है, लेकिन घरों में भी कहीं कहीं पर फाल्गुन शुक्ल एकादशी से, आंवला एकादशी से, कहीं होलाष्टक, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिनों से घरों में भी एक छोटी सी होली रख दी जाती है। तो सामान्य रूप से तो नगर की बड़ी होली में जब अग्नि प्रवेश कर दिया जाता है, तो वहाँ से अग्नि ला करके हम घर की अग्नि होली में अग्नि प्रवेश करा के उसको भी प्रज्वलित करते हैं। लेकिन यदि नगर की बड़ी होली में शास्त्रीय समय के अनुसार अग्नि प्रवेश न किया जाए, पहले कर दिया जाए अथवा बाद में कर दिया जाए, तब ऐसी स्थिति में क्या करें? तो वहाँ पर ये विकल्प है सामान्य रूप से कि आप अपनी घर की होली में शास्त्रोचित समय में कपूर आदि के द्वारा अग्नि प्रवेश कर सकते हैं। और यही कर लेना शास्त्रोचित है कि कम से कम शास्त्रीय समय का प्रयोग आप होलिका दहन के लिए कर लें। तो जो समय है होलिका दहन का, रात्रि 11:30 से 12:30, 13 मार्च बृहस्पतिवार को, उस समय पर आप कपूर आदि से अपने घर की होली का भी प्रज्वलन कर सकते हैं, संस्कार कर सकते हैं। अच्छा, इस वर्ष होलिका से संबंधित एक बात और भी है कि 14 मार्च शुक्रवार के दिन जो चंद्र ग्रहण हो रहा है, वो पूरे भारत में कहीं भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए इस ग्रहण का भारत में किसी भी राशि नक्षत्र के जातकों पर कोई भी कैसा भी अच्छा या बुरा प्रभाव नहीं होगा। गर्भवती स्त्रियां भी इस ग्रहण से चिंतित ना हों। सभी सनातन धर्म प्रेमी जन अपने समस्त कार्यों को प्रतिदिन की भांति यथावत संपन्न करें, निश्चिंत होकर के होली खेलें, निश्चिंत होकर के एक दूसरे को शुभकामनाएं दें। आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ।